हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के वर्तमान घटना चक्र। फ्रेंड, आप किसी भी बुक को पढ़ो तो 2-3 बार उसको रिवीजन कर ले अच्छा से, और उसमें जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट है, उसको हाईलाइट कर ले। हाईलाइट करने के बाद उसकी एक नोट्स बना ले, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप यूपीएससी में हो या बीपीएससी में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नोट्स बनाना जरूरी होता है, तो मैं बोलता हूँ हाँ, नोट्स बनाना, अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। क्योंकि नोट्स बनाने से आपकी जो 50% क्वायरी जो होती है वो सॉल्व हो जाती है, और 50% क्वायरी आपकी बची होती है जो आपको धीरे बुक के आधार पर मिल जाती है फ्रेंड। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, और बुक पढ़ने से एक और फ़ायदा होता है, जब आप किसी भी क्वेश्चन जो बुक में दी हुई क्वेश्चन उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आपको किसी की मदद लेनी नहीं पड़ती है, क्योंकि आप समझे होते हैं। फ्रेंड, जैसे इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, आपको इसके बारे में दिया गया है। तो लोकतंत्र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसी व्यवस्था जिसका संचालन लोग या उनके चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र से हम लोग क्या समझते हैं, तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया कि ऐसी व्यवस्था जिसका संचालन लोग या उनके चुने गए प्रतिनिधि द्वारा किए जाते हैं। और लोकतंत्र और प्रजातंत्र का ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्ति का समस्त स्रोत जानी जाती है या होती है, या जनता होता है। ठीक है, होता है या होती है जनता। तो आप इनके बारे में अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि आपने स्पष्टीकरण से आपने पूरे बुक को समझा है, आपने स्पष्टीकरण से बुक को पढ़ा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया लोकतंत्र के प्रकार बताएं, तो लोकतंत्र के 3 प्रकार धारा हैं। एक है जनता और शासन के संपर्क के आधार पर, दूसरी है विचारधारा के आधार पर, और तीसरी है राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर। और उसके क्या है, जनता और शासन के संपर्क के आधार पर 2 की निकलती है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, और विचारधारा के आधार पर उत्तरवादी या समाजवादी। ठीक है, और राजनीति के दल पर देखा जाए तो एक दलीय, द्विदलीय, बहुबलीय। ठीक है, बहुदलीय। तो आपको सभी क्वेश्चन की सॉल्व यहीं पे आंसर की में मिल जाती है, क्योंकि आपने बुक को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी क्वेश्चन है, कौन सी क्वेश्चन आएगी, या कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अगर आप बुक नहीं रीडिंग करोगे, हाईलाइट नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, और सीधे आप सोचोगे कि मैं याद कर लेता हूँ किसी की आंसर की से या किसी भी मटेरियल से, तो फ्रेंड मैं ये बोलूँगा कि रटने से कुछ नहीं होता है। अगर आप रटोगे तो आपको उतना ही चीज़ याद होगा जितना चीज़ आप याद करना चाहते हो, लेकिन आप जब बुक को अच्छे तरह से पढ़ लोगे तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूँ, जब भी आप एग्जाम दें या किसी चीज़ को, तो आप बुक को पढ़ें और खुद से नोट्स बनाएं। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।